हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 ये शुरू है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है टोटल 1 to 10। ठीक है, तो उसमें से आज हम लेने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ठीक से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। यानी इसका मतलब कि आपको प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में। आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब ये किसका मल्टीप्लिकेशन दिया है? प्रगतिज एज 2 years ago, यानी प्रगति का 2 साल पहले का जो एज होगा, 2 साल पहले का एज, वो एक नंबर, एंड 3 years hence, 3 साल बाद का एज, यानी आफ्टर 3 years। आ रहा आपके समझ में? यानी 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में कितना दिया है? देखो 84। ओके, तो हमें क्या करना है? उस प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर बीच में, यहां पर मैं प्रेजेंट ये वर्ड लिखता हूं। ओके, और इसके जो पहले का एज हो जाएगा उसे हम बोलेंगे एगो, और उसके बाद का जो एज हो जाएगा उसे बोलेंगे हम हेंस। ओके, यहां पर क्वेश्चन में दिया है, यानी हम इसे आफ्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रेजेंट एज अगर हमें फाइंड करना है तो प्रेजेंट एज पता है क्या हमें कितना है? तो नहीं, तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज बी एक्स। ओके, अगर हमें प्रेजेंट एज पता चल गया तो इसका मतलब कि हम 2 साल पहले का एज निकाल सकते हैं। तो 2 साल पहले का एज कितना हो जाएगा? x माइनस 2। ओके, प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 साल पहले का एज कितना हो जाएगा? x माइनस 2। और बाद में क्या दिया है कंडीशन कि 3 years hence, यानी 3 साल बाद का एज। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल बाद का एज कितना होगा? x प्लस 3। ओके, तो ये 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में कितना दिया है? इज इक्वल टू 84। और आपके समझ में? तो हम क्या करेंगे, अभी इसका आंसर लिखते समय हमें इस तरह से आंसर लिखना पड़ेगा। देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। ओके, यानी हमने प्रेजेंट एज ले लिया एक्स ईयर्स, तो इसका मतलब कि 2 साल पहले का एज निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर 2 years ago प्रगतिज एज, प्रगतिज एज कितना हो जाएगा? x माइनस 2 years। ओके, और 3 साल बाद का एज, यानी 3 years hence, यानी 3 साल बाद का, यानी आफ्टर 3 years। तो प्रगतिज एज कितना हो जाएगा? प्रगतिज एज 3 साल बाद, यानी x प्लस 3 years। ओके, इतना समझ में आ गया? और हमें किसका मल्टीप्लिकेशन 84 दिया है? देखो क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लिकेशन 84 दिया है? x माइनस 2 और x प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है 84। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, देखो, by the condition 2 साल पहले का एज यानी x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 साल बाद का एज यानी x प्लस 3, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में कितना दिया है? 84। ओके, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
यहां पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। दो ब्रैकेट का कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 यानी सेकंड ब्रैकेट को, उसके बाद में -2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट को। तो कैसे लिखते हैं देखो, x इंटू एक्स प्लस 3 यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, देन -2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट को, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, तो -2 इंटू एक्स -2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 84। देन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x यानी प्लस 1x, या -6 जैसे के वैसे 84 को ट्रांसफर -84 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस 1x और -6 माइनस 84 यानी -90 इज इक्वल टू 0। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर फार्मूला मेथड से। तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहला कोएफिशिएंट 1, ये 1 लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट नंबर देखो कौन सा है -90, तो -90, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -90 के दो फैक्टर्स, ओके, जिसका एडिशन आना चाहिए मिडल कोएफिशिएंट इतना यानी +1। तो 90 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 10 इंटू 9 बराबर है 10 9 जा 90, और ये जो +1 है 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आता है। ये +1 का जो प्लस साइन है ये ग्रेटर फैक्टर को देते हैं, 90 का माइनस साइन और +1 का प्लस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर +10, सेकंड फैक्टर -9। अब यहां पर लिखते समय देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये मिडल टर्म नहीं लिखना पड़ता है। फर्स्ट फैक्टर देखो कौन सा है +10x, सेकंड फैक्टर -9x, और ये कांस्टेंट नंबर -90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, प्लस 10x मीन्स 10 इंटू एक्स, माइनस 9x मीन्स 9 इंटू एक्स, और 90 मीन्स जिसमें 9 आना चाहिए ऐसे फैक्टर्स, तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स और नेक्स्ट टू टर्म्स, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा देखो, ये x और प्लस के बाद में फिर से x, यहां पर x कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो, जिसे हमने अंडरलाइन नहीं किया, x, उसके बाद में प्लस और यहां से 10, ओके। देन थर्ड टर्म को जो साइन है उसे एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना पड़ता है, माइनस। अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे देखो, 9 और 9, तो 9 कॉमन निकालने के बाद क्या रहेगा देखो, x, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 कॉमन निकाला है तो यहां पर रहेगा 10 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो आप, x प्लस 10 और ये x प्लस 10, ये फिर से कॉमन निकाल सकते हैं हम, x प्लस 10, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ओके। एक तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 या फिर सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर x इज इक्वल टू प्लस 10 को ट्रांसफर -10, ओके, और इधर x इज इक्वल टू -9 को ट्रांसफर +9, ठीक है। अब x का वैल्यू देखो यहां पर कौन सा है, -10, और x हमने किसका वैल्यू लिया था, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, यानी प्रगति का प्रेजेंट एज। तो फिर क्या -10 होगा क्या, किसी का एज निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं,
इसका मतलब कि x का वैल्यू निगेटिव आ गया तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 9। तो यहां पर लिखता हूं, देखो मैं टेकिंग x इज इक्वल टू 9। और अब हमें वो स्टेटमेंट लिखना है। x हमने किसके लिए लिया था स्टार्टिंग में, प्रगति का प्रेजेंट एज, तो यहां पर लिख सकते हैं हम देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, ओके, इज x यानी 9 इयर्स, तो 9 इयर्स। बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट।